ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 30 अक्टूबर 2020, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है, जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। प्रश्न: इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं मनुष्य? उत्तर: हमारा घर कहाँ है। उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। बाबा कहते हैं, पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। बाबा कहते हैं, गीत का अर्थ और कोई समझ ना सके ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा कहते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार इस गीत का अर्थ और कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। कौन समझ सकता है? सिर्फ बाबा के बच्चे। बाबा कहते हैं, कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं, अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाबा कहते हैं, जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में है हम सो देवता बन रहे हैं। नई दुनिया के लिए यह सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमर लोग नई दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। अभी तो न सतयुग है न देवताओं का राज्य। यहाँ तो हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो यह चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के भी अंत में आ पहुंचे हैं और कोई की भी बुद्धि में ये चक्र नहीं आएगा। वह तो सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है बरोबर यह 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते हैं, मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं। हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। वह भी एक ही है। बाकी तो अनेक धर्म हैं, शास्त्र भी अनेक हैं। तुम हो एक, एक द्वारा एक मत मिलती है। इसको कहा जाता है अद्वैत मत। यह अद्वैत मत तुमको मिलती है। देवी देवता बनने के लिए यह पढ़ाई है ना। इसलिए बाप को ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जायज़ी पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो अपनी उन्नति करने के लिए। दिल में यह आना चाहिए, हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम बाला है। सिर्फ पास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं, उनको बापूजी कहते हैं।
परंतु समझते नहीं, ऐसे ही कह देते हैं। यह शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाप भी सच सच होता है। बाकी मेर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं। बाबा कहते हैं वह सब है आर्टिफिशियल। क्या है वो सब? आर्टिफिशियल। बाबा कहते हैं यह है रियल। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनकी तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान हैं, उनको सब याद करते हैं, फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते, पक्के नास्तिक हैं। ना मानने वालों को क्या कहते हैं बाबा? नास्तिक। जो कहते हैं यह संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, यह बुद्धि में रखो, यह बुद्धि में याद रखो। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला शिव बाबा है। यह रात दिन याद रहना चाहिए। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है। क्या भुला देती है? कि हमें शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, इसलिए याद करना होता है। बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते हैं। है भी एक ही, फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती। इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती हैं। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप आकर कहते हैं मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। जब तुम शांति धाम में थे तो वहाँ सब पवित्र थे। अपवित्र आत्माएं वहाँ कोई रह न सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई वापस जा न सके। बाबा कहते हैं भल कोई कहते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया। बाबा कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की अनेक मतें। तुम्हारी यह है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता तो एक ही बाप बना सकते हैं। बाबा कहते हैं कलप कलप बाप आते हैं पढ़ाने। उनकी एक्ट हूबहू कल्प पहले मौफिक ही चलती है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। सृष्टि चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है यह संगम युग। मुख्य धर्म भी है यह डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। कौन कौन सी बताई बाबा ने? डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, न कौरवों की राजाई। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है। पहले ब्राह्मण चोटी है ब्रह्मा की। क्या कहा बाबा ने? पहले ब्राह्मण चोटी है ब्रह्मा की वंशावली। पहले तुम हो, यह तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। अभी फिर हम पूज्य बन रहे हैं। वह ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, ना कि सन्यासी। सन्यासी हठ योगी हैं। घर बार छोड़ना हठ है ना।
हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूजियम है। राजयोग के चित्र है नहीं, राजयोग के चित्र है ही यहाँ दिलवाड़ा में, इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठ योग के कितने म्यूजियम हैं। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है। यह है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं। पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े। मनुष्य फिर समझ लेते हैं स्वर्ग ऊपर में है। बाबा कहते हैं यह तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। इनकी आयु कितनी है कोई जानते नहीं। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, चक्र पूरा होता है, फिर नए सिरे चक्र शुरू होगा। यह बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वह नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद करते हैं ना, यह भी पढ़ाई है। यह भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यह पढ़ाई बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। सिर्फ अल्फ को जानना है। अल्फ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। बाबा कहते हैं जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे, आपे ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे मामी कम याद करो और अपने घर को याद करो जहां से तुम आए हो पाठ बचाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं, परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहां जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते, यह कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया है भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं, जहां से जाएं दरवाजा बंद। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। क्या होगा? इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबर वार धर्म अनुसार और पार्ट अनुसार जाकर रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज नहीं रहता। बच्चे जानते हैं हमारा तो वह स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी। बाबा क्या कहते हैं? फिर देवताओं की क्या है? स्वीट राजधानी, अदृश्य राजधानी। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। अभी तुमको वह शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। उन स्कूलों में बूढ़ियां आदि नहीं पढ़ती। बाबा कहते हैं यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमर लोक में देवता बन जाते हो। वहां कोई भी अक्षर नहीं बोले जाते ऐसे जिससे किसी की ग्लानि हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया, उनकी महिमा है। कितने मंदिर बनते हैं, उनसे पूछो यह लक्ष्मी नारायण कब होकर गए, कुछ भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है।
बच्चों को समझाया ओम का अर्थ अलग है और सो हम का अर्थ अलग। फिर उन्होंने ओम सोहम सो का अर्थ एक कर दिया। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो। फिर आती हो पार्ट बजाने। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। बाबा कहते हैं ओम अर्थात हम आत्मा। क्या बताया बाबा ने ओम का अर्थ? ओम का अर्थ है अर्थात हम आत्मा। कितना फर्क है। वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते नहीं है तो फिर झुटका खाते रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते हैं। वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए और यह है आधा कल्प के लिए। परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं, उबासी देते रहते हैं। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह कोई को भी पता नहीं है। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। हम आत्मा सुन रही हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं। इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही इसलिए है कि बाप याद पड़े, संबंध रहे। जो सारा कल्प टूटा है, बाबा कहते हैं वह तो है प्रालब्ध। सुख ही सुख सतयुग में, दुख की बात ही नहीं। उसको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को बाबा कहते हैं ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। बाप आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत अडॉप्ट करते हैं तो उनको खुशी होगी ना। मैं साहूकार की गोद में आया हूँ। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। यह प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण, बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली और वह है कुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने। यह एडॉप्शन है। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली? बाबा पूछते हैं। स्त्री है ही मुख वंशावली। बाबा कहते हैं फिर जब बच्चे होते हैं, बाबा कहते हैं फिर जब बच्चे होते हैं वह है कुख वंशावली। बाप कहते हैं यह सब है मुख वंशावली। मेरी कहने से मेरी बनी ना। मेरे बच्चे हैं यह कहने से नशा चढ़ता है तो यह है सब मुख वंशावली। बाबा कहते हैं आत्माएं ही थोड़ी ही मुख वंशावली। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है, फिर भी बाप कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती। मुख नहीं चलता है तो अच्छा, तुम बाप को याद करते रहो। तुम भाषण आदि करने वालों से उच्च पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं। वह गिरे नहीं,
बाप को याद करते रहे तो जायस्ती पद पा सकते हैं। सबसे जायस्ती जो विकार में गिरते हैं तो 5 बार मंजिल से गिरने से हाड़ गुड़ टूट जाते हैं। 5वीं मंजिल है देह अभिमान और 4थी मंजिल है काम फिर उतारते जाओ। बाप क्या कहते हैं? बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। लिखते भी हैं बाबा हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है। फिर दूसरे को कह न सकें कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है। सतयुग में नंगन होने की बात ही नहीं। क्रिमिनल आई होती नहीं, सिविल आई हो जाती है। वह है सिविलियन राज्य। इस समय है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है जो 21 जन्म काम देती है। वहाँ कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। अब मुख्य बात समझाते हैं। बाप को याद करो तो 84 के चक्र को याद करो और बाबा को याद करो और क्या करो? 84 के चक्र को यानी स्व दर्शन चक्र को याद करो। बाबा कहते हैं यह भी वंडर है। जो श्री नारायण है वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं। उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली रथ बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। दूसरा, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। बाबा कहते हैं याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग है सेवा। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते। स्लोगन है परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप। बाबा की परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप क्या है? सहज योगी जीवन। अच्छा, ओम शांति।